हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम जी जुट गए हैं। प्रेम जी, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में जो सियासी दल है वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस पूरे मामले को भुनाएं, और ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं संजय जी से एक सवाल करना चाह रहा हूं। संजय जी, ये बताइए कि अखिलेश के घर के बाहर भी समर्थकों का हुजूम है, वहां पे उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री को आना था, उनको भी आने से अभी फिलहाल सरकार की तरफ से रोका जा रहा है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं, जितने विपक्षी पार्टियां हैं, आप लोग क्या एकजुट होकर कोई एक प्लान बनाने का सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको काउंटर किया जाए और किस तरह से सरकार जो केयर कर रही है, सरकार की जो रवैया है उसको किस तरह से आप लोग हैंडल करेंगे? तो पहली बात तो ये कि ये निरंकुश सत्ता है आदित्यनाथ जी की, जो जिनके राज में अपराध पर अपराध होते जा रहे हैं, उसमें इनके नेताओं के नाम आते हैं, लेकिन पूरी की पूरी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा हाथरस कांड में भी यही किया था इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों को वहां जाने नहीं दिया। मैं गया था तो मेरे ऊपर भी हमला हुआ था वहां पर। आज ये घटना हुई है, यहाँ पर भी किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है कि आप एक बार संवेदना व्यक्त करने भी नहीं जा सकते, दुख जताने भी नहीं जा सकते, जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई उनके परिवार के साथ खड़े नहीं हो सकते। तो ये तो तानाशाही है, फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? संजय जी, केंद्रीय मंत्री जो हैं टेनी साहब, वो तो कह रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या ही हो जाती अगर उनका बेटा वहां से भागकर नहीं निकल जाता। आप केंद्रीय मंत्री जी की क्या बात करेंगे? वो तो 25 तारीख को खुद कह रहे थे कि मैं अगर अपने पर आ गया तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा सबको। वो वीडियो नहीं देखा है आपने? 25 सितंबर का बयान है मंत्री जी का। देश के गृह राज्य मंत्री हैं वो खुलेआम चुनौती दे रहे थे किसानों को कि अगर मैं अपने पर आ गया, मंत्री विधायक सांसद तो बाद में हूं, अगर मेरा पुराना इतिहास पता कर लेना, लखीमपुर नहीं दुनिया छोड़ना पड़ेगा। और वो काम करके दिखा दिया उन्होंने। अब ये बताइए संजय जी, आप लोग क्या चाहते हैं कि अब सरकार ऐसा क्या करे कि जो भी है राज्य में जो तो मंत्री अपने पद पर अगर रहेंगे तो इस पूरे घटना की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एक SIT से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। नंबर 2, और किसानों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। आज इस दुख की घड़ी में किसानों के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने पहले दिन से ही कहा था ये किसानों के मौत पर आपका हस्ताक्षर है, आप कृपा करके इस मौत के फरमान को वापस ले लीजिए, अभी भी वक्त है। ये तीनों काला कानून वापस लीजिए। इसके लिए 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है। अब कम से कम इस सरकार को जरा सी भी इसमें संवेदना है तो जाग जाना चाहिए। जी संजय जी, अंतिम सवाल है, बस अंतिम सवाल ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार कह रही है या जो बीजेपी कह रही है कि ये सियासत, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दरअसल पूरे मामले पर सियासत कर रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सियासत कौन कर रहा है? जिसने 10 महीने से किसानों को सड़क पर रहने के लिए मजबूर किया, जो किसानों को आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, गुंडा कहते हैं, मवाली कहते हैं, अपमानित करते हैं अन्नदाताओं। सियासत कौन कर रहा है? जो पूंजीपतियों के कहने पर काला कानून बनाते हैं और ऐसा कानून लेकर आते हैं जिसमें असीमित भंडारण की छूट पूंजीपतियों को दी जाती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की जमीन को हजारों एकड़ अधिग्रहित करने की छूट दी जाती है। हिंदुस्तान में नई जमींदारी प्रथा, हिंदुस्तान में महंगाई, जमाखोरी और कालाबाजारी को वैधता प्रदान करने का जो कानून है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल भी 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। संजय जी, क्या लगता है आपको कि 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें जो आपका स्ट्रेटजी होगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरह का स्ट्रेटजी और किस तरह की बातें रखने वाले हैं, तो थोड़ा बताएं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी कल ही उन्होंने इस पूरे घटना को लेके अपना बयान दिया था, और मैं चूंकि रात 2:30 बजे से अभी यही इन लोगों के घेरे में हूं, तो फिर मेरी बात नहीं हो पाई है 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, प्राइम न्यूज से जुड़ने धन्यवाद। के लिए।